नमस्कार हम पार्थ, कैसे हैं हम। एक देखे होगे आपने, मोटिवेशन स्पीकर होता है। वो हर बार बक 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 करता रहता है और आपकी उसकी बातें पल्ले ही नहीं पड़ती। अभी थोड़ी देर में आप सुनोगे, निकल जाएगी वो अपने आपके मन से। कोई कहता है बावला हो गया, कोई कहता है कुछ हो गया। और वही वही बात जो वो समझा रहा था, वही बात एक हमारे बाबा वो समझाएंगे। जैसे कि आज के युग में जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी बातें ले लो। वो उनकी बातें देखो, सब जाके उनके पैरों में गिर जाएंगे। और वही बात एक मोटिवेशन स्पीकर समझा रहा था, उसको लोग सुनने से ही कतरा रहे थे। लेकिन वही बात बाबा समझा रहे हैं तो उनको लोग सुन रहे हैं, उनके पैरों में गिर जा रहे हैं कि बाबा। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है? मुझे एक चीज इसमें समझ आई, मौन। मौन आप रहो। अगर आप मौन रहना रहना जान गए, मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मत करो। मौन रहने का मतलब ये है कि अपने अंदर मोती को ढूंढो। आपके अंदर इतने कचड़े हैं, इतने कंकड़ हैं, उन कंकड़ में से कोई ऐसा शब्द ढूंढो जो लोगों को अच्छा लगे। ऐसे ही बाबा जब मौन रहे, बाबा हमेशा देखोगे नहीं बोलेंगे, वो वही बात बोलेंगे जो लोगों के लिए अच्छा होगा। और मोटिवेशन स्पीकर कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोल देगा, लेकिन बाबा वही बोलेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा। वो मोती जैसा बात बोलेंगे। ऐसे हमारे मन में भी हजारों करोड़ों तरह की बातें चलती हैं और हमको बोलना क्या रहता है, वही हम मौन होकर के देखते हैं, उसको चुनते हैं, तब जाके बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज का जवाब देने से बेहतर है मौन रहो। जब आप मौन रहना सीख लेते हो तो आप अपने अंदर स्वर्ग पा लेते हो। अब अगर भीड़ में भी अगर आप रहोगे तो आप अगर मौन मौन सीख लिया तो वहां भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। ज्यादातर ये जो झगड़े हैं, ये केस हैं, ये सब बोलने की वजह से, मौन ना रहने की वजह से है। अगर ये सभी मौन थोड़ी देर मौन रहा जाए, उस बात का रिएक्शन उस बात पे ना किया जाए, तो ये सभी झगड़े, ये कोर्ट, ये पुलिस, ये थाने बंद हो जाएंगे। सभी झगड़े मौन ना रहने की वजह से है। बोलने पे आप तुरंत रिएक्शन में क्या कर दोगे, क्या कुछ बोल दोगे, क्या अनाप शनाप बोल दोगे, ये आप खुद नहीं जानते। जब आंधी तूफान आता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब ये चला जाता है तब पता चलता है कि ये कितना कुछ बिगाड़ दिया, कितना कुछ नाश करके गया है। बस मैं यही, आप तो ये नहीं कह रहा कि आप रिएक्शन मत दो, आप किसी बात का जवाब मत दो, बस थोड़ा रुक जाओ। वही 5 सेकेंड 10 सेकेंड थोड़े रुको, उस बात पे मंथन करो, अपने अंदर उस बात को बैठाओ, उस मोती, उस बात को ढूंढो कि इसका तोड़ क्या है, ये बात कैसे दबेगी। बस आपको यही ढूंढना है। गोताखोर तो हर बार डुबकी लगाता है, हर बार वो समुद्र में डुबकी लगाएगा कि वो पत्थर नहीं लेके ले आ पाता, कुछ बहुत कुछ लेके आ जाता साथ में, लेकिन कई कई बार वो खाली आता है, लेकिन कई कई बार वो देखो मोती लेके आता है। वही आपको करना है, मौन रह के आपको क्या करना है, अपने अंतरात्मा में डुबकी लगाना है और वो बात ढूंढनी है, वो बात जवाब ढूंढना है, तब बोलना है। आप अगर मौन रह लोगे तो आप स्वर्ग में हो, नहीं तो ये सभी जंजाल जो है ना, बोलने से ही है। सब बोलने के जंजाल सभी बोलने से ही है। सिद्धार्थ 6 साल मौन रहे, फिर समाज में आए, महात्मा बुद्ध हो गए। वर्धमान 12 साल मौन रहे और जब समाज में वापस आए तो महावीर हो गए। ऐसे आपको भी मौन रहना है। और ये मौन इसलिए नहीं रहे कि इनको किसी बात का जवाब नहीं पता था, इनको उस बात की, उस कड़ी की वो इच्छा थी, उस कड़ी का इंतजार था जो इन्हें पाना था, इन्हें खुद को ढूंढना था, तब ये मौन रहे। इन्हें उस मोती को ढूंढना था, तब ये मौन रहे। और आज देखो महावीर पे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पे पीएचडी हो रही है। उनको लोग आज भी, उनकी मूर्तियों को लोग प्रेरणा से देखते हैं, कुछ सीख लेते हैं। वही आपको करना है, आपको भी मौन रह के सीखना है। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आप जो जो आपको बोलना है मत नहीं बोल पाओगे। मौन रहने का मतलब है अंतरात्मा में अपने आप को ढूंढना, उस शब्द को ढूंढना जो आपको लोग सुने, आपको लोग भी फॉलो करें, आपको बड़बोला ना कहें, आपको ज्ञानी कहें, आपको देखने से लोग आकर्षित हों, आपको सीखें, आपको फॉलो करें।
ये मौन रहने का मतलब यही है। अगर आप तोता देखोगे तो पक 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 करता रहता है, लेकिन लोग उसको सुनते नहीं, बड़बोला कहते हैं। यही आपको कहना है, बस मेरा कहना यही है, मौन रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बात का जवाब ना दो, रुको, ठहरो और उस पर मंथन करो, उस बात को लेकर के, और अच्छी बात जो हो वही बोलो। तभी आपको लोग सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, और आप लोगों के बीच में भी आकर्षक आकर्षक रहोगे। कोई आपको भूल नहीं सकता। बस मौन रहने की ये कला आप सीख लो। बस आपको क्या करना है, किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। देना है पर तुरंत नहीं, मंथन करो, थोड़ी देर उस बात पे रुको, तब जाके कुछ बोलो। नहीं तो अगर मौन रहने की कला आपने नहीं सीखा तो आप जीवन में हमेशा भटकते रहोगे। ये मन आपको हमेशा भटकाता रहेगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में मंथन करता रहेगा। देखते हो कि जो आदमी हर बात पे जवाब दे देता है उसको लोग कभी उसको फॉलो नहीं करते। जो बात सुनता है, रुकता है, तब बोलता है, उसको लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। यही आपको करना है, मौन रहना है, शांत रहना है। पहले खुद को और उन विचारों को तौलो, तब जाके आपको एक मौन रहने का मतलब क्या है, तीसरी आंख खुल गई आपकी। आप 4 दिन मौन रह के देखो, आपके अंदर जैसे लगेगा कि गुब्बारा फटे, आप फटने को आ जाओगे। आपको चिल्लाने का मन करेगा, भौंकने का मन करेगा, लेकिन आप शांत, ये जो आपके अंदर जो ऊर्जा भरा हुआ है, उस ऊर्जा को बस कंट्रोल कर गए, आप देखोगे आप भी दूसरे महावीर बन जाओगे। आप भी वर्धमान बन जाओ, वर्धमान से महावीर बन जाओगे। आप भी सिद्धार्थ से, आप भी गौतम बुद्ध बन जाओगे। आप भी बन सकते हो, लेकिन बस आपको करना क्या है, हर बात का जवाब नहीं देना है, मौन रहना है। मौन रहने की कला सीखो। ये कैसे होगा, आप जब किसी भी बात का अगर जवाब देने का जो कोई भी उधर से रिएक्शन आए, आप उस पर चुप हो जाओ। कई कई केसेस जो आप देखोगे चल रही हैं, जो अदालतों में, कोर्ट में, आपके पड़ोसी में, ये सब बोलने की वजह से है। अगर आप किसी भी बात पे मौन हो गए, आप आपका रिश्ता बन गया, आप आगे लेके चले गए, आपने रिश्तों की उम्र बढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही आप उस पर कुछ रिएक्शन दे दिए, रिस्पॉन्स दे दिए, बिगड़ गया। क्योंकि आप तुरंत जो जवाब देते हो, आप क्या बोल देते हो, क्या कुछ कह देते हो, आपको खुद नहीं पता। जब आप शांत होते हो तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। यही जब आप शांत और बोलने की बीच की जो कड़ी थी, वही आपको अपने अंदर लाना है। मौन, मंथन करो उस बात को लेकर के, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आप मनपसंद लोगों के हो जाओगे। बस मौन रहने की कला सीख लो मेरे दोस्त, और मिलते हैं। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार, पार्थ।